हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग इलिप्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और इलिप्स में भी हम लोग जो जनरल इक्वेशंस है, जो लोकस है, उसका जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोगों के सिलेबस में है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इलिप्स में भी जैसे पैराबोला और सर्किल्स में हम लोग कवर किए थे, सेम पैटर्न का चीज इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें भी तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड और कंटैक्ट देखोगे। ये सारा चीज एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट्स जो है वो सर्किल, पैराबोला के बाद इलिप्स और हाइपरबोला में भी कंटिन्यू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर तुमने पैराबोला बहुत अच्छे ढंग से कर लिया होगा या सर्किल का कॉन्सेप्ट तुमको सब आता होगा। तो आई थिंक इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कि जो इलिप्स जो हम लोग इसका लोकस के ऊपर डिस्कशंस किए थे, सेम चीज जो पैराबोला में हमने कहा था, सेम चीज उसको अभी रिपीट कर रहे हैं। सो इलिप्स इज अगेन ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सो देखो इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, इलिप्स जो है, इलिप्स दैट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to the fixed straight line is less than unity। ठीक है, लेस देन यूनिटी। ये चीज हम लोग पैराबोला के जो चैप्टर्स था उसमें भी इस चीज को डिस्कस किए थे कि कब लोकस जो है वो इलिप्स हो जाता है, कब लोकस जो है वो हाइपरबोला है और कब वो पैराबोला है। सेम डिफिनीशन है। देखो कि कह रहा है कि इस प्लेन में कोई पॉइंट्स है, वो इस प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो लेस देन यूनिटी है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि हम किसी पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स का हम लोकस लेते हैं तो जनरली हम इसको h, k पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, उस पॉइंट्स का जो ये जो पॉइंट्स p है वो इस प्लेन में मूव कर रहा है। और कह रहा है क्या कि इसका कंडीशंस क्या है, तो एक फिक्स पॉइंट है इस प्लेन में जिसको हम लोग जनरली फोकस बोलते हैं, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। इस इक्वेशंस को मान लेते हैं हम लोग ax, या ले लेते हैं lx प्लस my प्लस n बराबर 0। और ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग a, d ले लेते हैं। और ये पॉइंट्स p जो है वो मूव कर रहा है। कंडीशंस है कि p का जो इस पॉइंट से लाइन से डिस्टेंस है और जो पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज ps अपॉन pm। ठीक है, p का डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम p टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन, जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग e से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में जो e है वो लेस देन 1 है। e को ही हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी है, जबकि पैराबोला में इस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 आया था। ठीक है, जब ये 1 आया था तो e उसमें अपीयर नहीं हो रहा था, बट तुमको इलिप्स के इक्वेशन या हाइपरबोला में ये e भी आएगा, या k कह सकते हो। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसका एक स्पेशल नाम है e। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का जो एब्रिविएशन है उसी से हम लोग इसको e कंसीडर किए हैं। सो ps अपॉन pm अगर e है तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए e का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। जब e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उस केस में जो p का लोकस है वो हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है ना, अभी जो e का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, तो ps अपॉन pm को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जो hk में रिलेशंस आएगा, जो लोकस आएगा वो इलिप्टिकल आएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर तुम इसको इक्वेट कर दो e टाइम्स pm को, और ps का जो स्क्वायर होगा वो e स्क्वायर pm का स्क्वायर हो जाएगा। सो ps देखो यहाँ से p से s का डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज e स्क्वायर, और यहाँ से इस पर जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा LH प्लस k my, ठीक है, m k
प्लस एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशंस में और स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग डिफरेंस किए थे। जो जनरल इक्वेशन है उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कोई भी लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, जिसमें एक्स का भी कोफिशिएंट है, वाई का भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते थे तो उसमें बताए थे कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में आ जाए तब ये जो इक्वेशंस पी का आएगा वो उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी ऐसा एज सच कोई कंडीशंस तो लिया नहीं हमने, एक जनरल पॉइंट्स ए कॉमा बी ले लिया इस प्लेन में, एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ले लिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, और जो लोकस था उस लोकस के हिसाब से इस कंडीशंस का ज्योमेट्रिकली हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। सो पी एस बराबर ई टाइम्स ऑफ पी एम, और ये इक्वेशंस हमें मिला और इसी इक्वेशंस में एच के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो, तुमको एक जो जनरल इक्वेशंस है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इक्वेशंस का फॉर्मेट देखो आ जा रहा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर, इस क्वांटिटी को इधर ले लिया। ठीक है, इसमें आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इसका होल स्क्वायर। यही इक्वेशंस है जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो कि जो e का वैल्यू है यहाँ अगर 1 नहीं था तो ये इक्वेशन पैराबोला का बोले थे। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है e वो अगर 0 से 1 होगा तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, और अगर e का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो ये जो इक्वेशंस है वो हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। तो तुमको कभी कभी क्या कहता है ना कि यहाँ पर कोई इक्वेशंस e की जगह पर कोई क्वांटिटी दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि ये हाइपरबोला या पैराबोला या इलिप्स होने के लिए इसका क्या कंडीशन है। तो हम लोग जो स्क्वायर के अंदर में टर्म्स है इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो स्क्वायर के अंदर में टर्म्स है उस पर कंडीशंस लगाएंगे 0 से 1 के बीच का। मान लो कि यहाँ पर e में कोई रिलेशंस नहीं दे देता और कहता कि ये इलिप्स का इक्वेशन है उसके लिए उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगा उसको 0 से 1 के बीच का ये कंडीशंस हम लगा देंगे, तो ये इक्वेशंस जो होगा वो इलिप्स का इक्वेशन होगा। बशर्ते कि ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन है, एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट का स्क्वायर है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये सब का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। यहाँ देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x का कॉफिशिएंट भी 1 है, y का कॉफिशिएंट भी 1 है। यहाँ जो x और y के कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर यहाँ पर है। बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशंस होगा तो उसमें a, b जो है वो तुम्हारा फोकस होगा। ये जो स्क्वायर के अंदर में है इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। स्क्वायर के अंदर में जो क्वांटिटी है वो हमारा इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर इक्वेशंस दिया हुआ हो तो हम फोकस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं और इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें इसेंट्रिसिटी वो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट है, इसलिए हमेशा तुमको इसमें इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। जैसे पैराबोला में ये चीज़ अपीयर नहीं हुआ था, फॉर ऑल पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 था। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होगा, इसलिए एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना होगा। हर इक्वेशंस का अपना एक इसेंट्रिसिटी होगा। तो यहाँ से इस क्वांटिटी को मतलब इसको अप्लाई करोगे इस ज्योमेट्री को, तो इसका कह रहा है जो शेप है ना वो इस तरह का आ जाता है, मतलब इस तरह से इलिप्टिकल शेप बनता है। और कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस है मतलब अगर हम फोकस को इस तरह से दिखा दें कि यहाँ पर a, b है, तो हमें ये चीज कह रहा है कि ये जो शेप है p का मतलब ps अपॉन pm का एक पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी ले लो, मान लो कि हमने हाफ ले लिया, तो ये जो शेप है p जो है वो इस तरह से एक पाथ को ट्रेस करता है जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पाथ हमारा है जो इसका इक्वेशंस ये फॉर्म में आ रहा है जो x और y के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज आता है कि अगर हम लोग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इधर देख रहे हैं तो हम p का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, तो बाय सिमेट्रिसिटी कहता है कि इसमें अगर हम लोग ये जो इक्वेशंस है उसको अगर हम लोग एक राइट साइड में भी ऐसा कोई डायरेक्ट्रिक्स हम कंपेयर कर लें मतलब इसके पैरेलल में, और ये फोकस भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तब भी हमको इस P का जो लोकस है वो सेम ही आएगा। ठीक है, ऑल्दो फोकस चेंज हो गया, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गया, बट ये लोकस हमारा सेम आता है।
तो कह रहा है कि ये बाय सिमेट्रिसिटी कि इस इलिप्स का 2 फोकस होगा और 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होगा, उससे इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस सिमेट्रिसिटी मतलब इसके जो शेप है उसके हिसाब से इसने डिसाइड किया कि इसका जो बायोज्योमेट्री में अगर जाओगे ना तो इसका पूरा डिटेल्स में तुमको मिल जाएगा कि 2 फोकस क्यों होना चाहिए, 2 डायरेक्ट्रिक्स क्यों होना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली देख रहे हैं, तो मैथमेटिकली कह रहा है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, इस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इसका शेप इधर आ रहा है तो बाय सिमेट्रिसिटी इसका एक फोकस और भी होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स अगर हम इधर ले लेंगे तो इस पॉइंट्स पी का जो लोकस होगा वो फिर से वही चीज आ जाएगा। मतलब सेम इक्वेशंस का 2 फोकस 2 डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमेशा तुमको ना फोकस का फोकस अगर निकालना होगा तो दोनों फोकस निकालना होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहेगा तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा, कर्व तुमको एक ही दिया पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोकस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस इक्वेशंस को अगर तुम x मतलब ब्रेक कर लो, सारे जो स्क्वायर्स है उसको ओपन कर लो, ई भी ये जो कांस्टेंट है उस सबको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने से नहीं ये इक्वेशंस जो जनरल इक्वेशन ऑफ देखे थे पेयर ऑफ लाइंस में, उसी के जैसा इक्वेशंस हो जाएगा। मतलब हमें इक्वेशंस ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जो इक्वेशंस था इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसको देख रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इस पर एक पर्टिकुलर कंडीशंस आया था, ठीक है ना, कि डेल्टा जो है वो अगर 0 हो जाएगा तो ये फैक्टराइज हो जाता है, 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाता है। तो डेल्टा क्या है, तो डेल्टा एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसमें ABC प्लस 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, तो ये डेल्टा का वैल्यू मतलब ये क्वांटिटी जो है इसके जो कोफिशिएंट्स है वहां से हम कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देते हैं। ये अगर 0 हो जाता है तो ये फैक्टराइज होकर के 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो बोलते हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है, तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के ये एक कर्व है जो 2 डायमेंशनल प्लेन में जो कर्व होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब h² अगर AB के बराबर है तब ये कर्व, ये जो इक्वेशंस है वो पैराबोला के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब h² का वैल्यू लेस देन AB होगा तब ये इक्वेशन इलिप्स के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करके निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा इक्वेशंस आ गया जो लोकस था, इसको जब हम ओपन कर लेंगे, सारे स्क्वायर्स को ब्रेक कर देंगे तो हमें इसी तरह का इक्वेशंस आएगा। तो तुमको अगर इस तरह का इक्वेशंस आ जाएगा तुम कैसे पहचानोगे कि ये इक्वेशन पैराबोला है, इलिप्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? तो उसके लिए ये कंडीशंस हमको देखना पड़ता है कि डेल्टा नॉन जीरो हो, h² इक्वल टू AB है तो पैराबोला होगा। ठीक है, ये पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। h² लेस देन AB होगा, इलिप्स हो जाएगा, और h² अगर ग्रेटर देन AB होगा तो ये हाइपरबोला हो जाता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। यही 5 जो हम लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये हम लोगों को 2 डायमेंशनल जो फिगर है, 2 डायमेंशनल जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो ये h² इक्वल टू AB से पैराबोला, h² लेस देन AB से इलिप्स, h² ग्रेटर देन AB से हाइपरबोला। और इसी में एक ब्रांच और आ जाता है कि अगर a प्लस b 0 है तब ये जो हाइपरबोला हो, सॉरी ये अभी नहीं आएगा, वो आगे आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब h² अगर ग्रेटर देन AB है और a प्लस b 0 है तो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को तो आगे देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं h² लेस देन AB है तो ये इलिप्स का इक्वेशन। मतलब तुमको इक्वेशन ऐसा ही होगा, दिस इज जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में XY का टर्म्स होगा, ये सब ध्यान रखना है। XY का टर्म्स है तो जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन से हम सिर्फ पहचान सकते हैं कि ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, लेकिन इस जनरल इक्वेशंस को अगर इस तरह के फॉर्म में कहेगा करने के लिए तो ये मुश्किल है, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है निकालने के लिए, बट हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोग जनरल इक्वेशंस को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में आते हैं तो उसमें XY का टर्म्स जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस इक्वेशंस को देखो कि इसमें दूसरा डिफिनीशंस भी है जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशंस जब कैलकुलेट करते हैं तब वहां से हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो इसमें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा अभी हम लोग डिसाइड किए, जो हम लोग एक्सप्लेन किए, जो डिस्कस किए, जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिफरेंस यही है।
कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए। तो हमने इलिप्स तो स्ट्रक्चर देख ही लिया, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा और कैसे इसका इक्वेशंस आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक पर्टिकुलर केस लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो इलिप्स है ना वो तो सिमेट्रिकल था, देख लिया कि क्लोज फिगर था, इस तरह का क्लोज फिगर था, इसमें दो फोकस था, दो डायरेक्ट्रिक्स था इस तरह का। तो ऑब्वियस है कि जिसका जो सेंटर होगा ना वो बीच में कहीं न कहीं होगा। तो हम जो सेंटर है उसको स्पेसिफिक ले लेते हैं जो ओरिजिन है स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए। इस पॉइंट्स को हम लोग सेंटर ऑफ द इलिप्स कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 0,0, ठीक है। और जो इलिप्स है उसको इस तरह से हम लोग इसमें दिखा दे रहे हैं। ये इलिप्स का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग इसमें दिखा दिए। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स हम वाई एक्सिस के पैरेलल में एक दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सारा स्पेशल केस लेकर के इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है स्टैंडर्ड इक्वेशन वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसी में हम लोग उसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से अगर दूसरा जो इक्वेशंस होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी जो हम लोग इलिप्स देखे थे वो कोई जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल ही टाइप का हो, वो इस तरह से भी इक्वेशंस बन सकता है, इस तरह का भी बन सकता है। लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे ना वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर का बनेगा। मतलब इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स, या इसी को हम टर्न करके वर्टिकल इलिप्स देखेंगे। टिल्टेड इलिप्स नहीं है सिलेबस में। टिल्टेड इलिप्स का जो इक्वेशन था जिसमें एक्स वाई का टर्म्स आएगा, जो जनरल इक्वेशंस हम लोग देख रहे थे वो टिल्टेड है, मतलब ऐसा या ऐसा, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एजम्पशंस ले रहे हैं। देखो कि ये जो पॉइंट्स P था जिसका हम लोग लोकस निकालना चाहते थे, तो ऑब्वियस है हम लोग लिखा था कि PS अपॉन जो PM है वो E है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक फोकस होगा जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स है ना इसको वर्टेक्स बोलते हैं। याद होगा कि वर्टेक्स का डिफिनीशन लिखे थे कि जो एक्सिस और जो कर्व है जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका क्या है, वर्टेक्स है। तो जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इसमें देखो ये जो लेंथ है ना ये, ठीक है, या यहाँ पर जो एक्स एक्सिस दिख रहा है इसके अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है। ऑल्दो तुमको लग रहा है कि वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियस है कि ये y के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और x के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। लेकिन जो इसका मेजर एक्सिस है ना, मेजर पार्ट जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो हम इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे। आगे हम लोग इस टर्म्स को यूज करते हैं, आगे बताएंगे कि कौन सा वर्टेक्स कहाँ पर होगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना इसको हम थोड़ा देर के लिए a,0 सपोज कर लेते हैं। ये सब सपोज किए हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है इसको a ले लेते हैं, यहाँ जो पॉइंट्स है उसको a' ले लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और एक्स एक्सिस कट कर रहा है उसको हम लोग z मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब s का जो कोऑर्डिनेट्स है वो इसी जो अभी हम लोग लिखे हैं रेशियो, इसी रेशियो से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब तक तुमको डायरेक्ट्रिक्स नहीं आएगा, जब तक तुमको फोकस नहीं आएगा, तब तक इस पॉइंट्स का लोकस नहीं आएगा। लोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस हमको जरूरत है, ठीक है ना। ना तो हमको डायरेक्ट्रिक्स है ना फोकस है। हमने सपोज क्या किया है, इसका सेंटर जो 0,0 है, हमने सपोज किया है ये वर्टेक्स A जिसका कोऑर्डिनेट्स a,0 लिए हैं। हम इसके मदद से जो इसका इक्वेशंस का जो लोकस का ज्योमेट्रिकल कंडीशन है दैट इज PS अपॉन PM बराबर E है। इसका मतलब P जो है वो S और M को E:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सिंपल सा ये टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं। जब भी हमको PS अपॉन PM E है तो हम क्या सोचेंगे, P जो है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, P जो है वो S और M को E:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो तुम्हें देखो कि S अगर हमें है यहाँ से PS और PM सेम चीज है ना, यहाँ पर PM होगा, तो ये जो P है वो तो मूव करते करते A पर भी आया होगा, अब मूव करते करते A' पर भी आया होगा। तो हम इसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे कि Z का कोऑर्डिनेट्स और S का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो कि ऑब्वियस है कि AS अपॉन AZ जो होगा ये भी E होगा, क्योंकि P का ही एक पोजीशन A भी है, P का ही एक पोजीशन A' भी है। ये सेंटर है, सेंटर से S का ये डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो हम S का कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल लेंगे। ये जो सेंटर है C, यहाँ से अगर Z का डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम Z का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे।
और जैसे ही जेड का कोऑर्डिनेट्स आएगा तो इस लाइन का इक्वेशंस आ जाएगा। तो ये हमारा पर्पस है कि हम एस का कोऑर्डिनेट और जेड का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो हमने क्या यूज किया, ए एस अपॉन ए जेड जो होगा वो ई होगा, मतलब ए एस जो है वो ई टाइम्स ऑफ ए जेड है, राइट। क्योंकि P इस तरह से मूव कर रहा है, तो जब P A डैश पर आया होगा तभी तो ये A डैश S अपॉन A डैश Z ये भी तो E ही रहा होगा ना, नहीं, क्योंकि P तो हर जगह पर मूव कर रहा है, हर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लोकस को। तो जब ये PS अपॉन PM E है तो P जहां पर भी होगा वहां से इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का जो रेशियो है वो E ही रहा होगा। यहां से देखो कि A डैश S बराबर E टाइम्स A डैश Z भी होगा। अब एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो, ठीक है। तो ए एस प्लस ए डैश एस बराबर ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड हो जाएगा। इस तरह से हमने एक बार ऐड किया। ऐड करने से हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि सी एस निकले या सी जेड निकले, इससे हम कैलकुलेट करेंगे किसका, ये लेंथ या ये लेंथ, ताकि हमको उसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो देखो सी ए जो होगा ना वो सी ए डैश होगा, क्योंकि सेंटर से ये वर्टेक्स और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ए एस जो है ए एस इसको देखो ए एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ए माइनस सी एस। तो ए एस को लिख रहे हैं सी ए माइनस सी एस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए एस इतना जो लेंथ है इसको लिख रहे हैं सी ए माइनस सी एस, ए एस मिल जाएगा। सिमिलरली ए डैश एस देखो ए डैश एस यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एस प्लस सी ए डैश, इसको लिख सकते हैं सी एस प्लस सी ए डैश, ठीक है। सी एस प्लस सी ए डैश, तो ए डैश एस हो जाएगा। इधर आ गया ई टाइम्स ए जेड देखो यहाँ पर ए जेड इतना लेंथ, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी जेड माइनस सी ए। ठीक से देख लेना, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये इतना लेंथ को हम लोग चूंकि सेंटर से हमेशा देख रहे हैं तो सी जेड माइनस सी ए करेंगे तो ए जेड आ जाएगा। और सिमिलरली ए डैश जेड यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम लोग लिख सकते हैं सी ए डैश प्लस सी जेड, ठीक है। सी ए डैश प्लस सी जेड, ये देख लो, ये हम लोग जो लेंथ है उसके हिसाब से लिखे। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सी एस तो कैंसिल हो गया, और सी ए प्लस सी ए डैश ये तो हमारा सेम ही था, तो सी ए हम लोग ए लिए हैं, सी ए डैश भी ए ही होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स a,0 है तो ये कोऑर्डिनेट्स माइनस a,0 होगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी। तो ये आ गया 2a, लेंथ देख लो सी ए डैश 2a हो गया। ये e टाइम्स वहां देखो सी ए और सी ए डैश जब बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सी जेड ये आ गया 2 टाइम्स सी जेड, और यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर दो तो सी जेड जो है वो आ रहा है a बाय ई। जैसे ही सी जेड ए बाय ई आ गया, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया a बाय ई, 0। जैसे ही ये z का कोऑर्डिनेट्स आया तो इस लाइन का इक्वेशंस आ गया x बराबर a बाय ई, x माइनस a बाय ई बराबर 0, राइट। इस तरह से हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा क्या कर रहे हैं इसी में कि अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको देख लो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस आ गया, यहाँ पर भी ये माइनस साइन आ गया होगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर भी माइनस आ गया होगा, यहाँ पर भी माइनस आ गया होगा। यहाँ से माइनस आने का मतलब है यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये देखो, ये से सी ए डैश और सी ए कैंसिल हुआ, माइनस 2 सी एस आ गया, ठीक है, क्योंकि ये तो पाले का काट, ठीक है, तो ये दोनों का आ गया। ये ई टाइम्स यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सी जेड और सी जेड कैंसिल हुआ, माइनस 2 सी ए आ गया, 2 और माइनस 2 को कैंसिल कर दो, सी एस ये जो लेंथ है सी एस वो आ गया तुम्हारा सी ए, मतलब सी ए जो है वो ए है तो ये आ गया ए ई, देख लो सी एस जो है वो ए ई है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो ए ई, 0 हो गया। ये सारा चीज कैलकुलेशंस तुमको देखना है ढंग से, कैसे हम लोग ये रेशियो निकाले और फिर दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग सी जेड और सी एस निकाल लिए। सी एस निकालने से हमको एस का कोऑर्डिनेट्स आ गया ए ई, 0। सी जेड निकालने से जेड का कोऑर्डिनेट्स आ गया, जिससे हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखे। जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स और फोकस हमें आ गया, अब ये जो P था जो H, K लेकर के जिसका हम लोग इक्वेशंस निकालना चाहते हैं, जो लोकस हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उसका हम यहाँ से इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इस चीज को हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो हमें अब जो इक्वेशंस निकालना है उसमें PS अपॉन PM E is to 1 है, तो इसी को हम लोग
पी एस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर लेंगे। पी एस स्क्वायर जो है तो आ जाएगा एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज ई स्क्वायर। पी एम जो होगा वो आ जाएगा एच माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। इसको जो ओपन करो तो एच स्क्वायर माइनस टू ए ई एच ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू ए ई एच। ठीक है, ये ई और एक ई कैंसिल हो जाएगा, टू ए ई एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, टू ए एच यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए माइनस टू ए ई एच माइनस टू ए ई एच, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए ई एच कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ई का वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ए स्क्वायर को इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए स्क्वायर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को नीचे ला रहे हैं, ये आ जा रहा है एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गया। फाइनली हम क्या करते हैं, एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये देखने में यहाँ पर थोड़ा सा ये जो क्वांटिटी है ना, ये ए स्क्वायर 1 माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इस क्वांटिटी को हम लोग बी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट क्या किए यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर से रिप्लेस किए। सो इक्वेशंस आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तुमको जो इक्वेशंस मिलेगा ना वो इसी तरह का इक्वेशंस मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये जो बी स्क्वायर है जस्ट इसका वैल्यू है, दैट इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को रिप्लेस किए हैं बी स्क्वायर से। ठीक है, तो जब भी तुमको इस इक्वेशन का इसेंट्रिसिटी निकालना हो तो हम इसी को यूज करेंगे। और इसमें देखो जो ए होगा ना वो ऑलवेज बी से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव है, ई जो है वो हमेशा 1 से छोटा है, तो ए जो है इस केस में वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी अगर निकालना हो तो बिल्कुल हम इसी चीज को यूज करेंगे, दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या ई स्क्वायर कह सकते हो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये यहाँ से स्क्वायर रूट में आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लेना। ठीक है, ई का जो वैल्यू होगा ओनली पॉजिटिव होगा, ई जो है वो रेशियो है, इसलिए प्लस माइनस नहीं, ओनली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। या हम लोग इसको याद रखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, तो अब तुम देखो कि इस सिमेट्रिसिटी के हिसाब से जब हमको एक फोकस का कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा 0 है, तो जैसा हम लोग इससे पहले एक्सप्लेन किए थे कि इसका दूसरा फोकस जो होगा बिल्कुल सिमेट्रिक होगा और दूसरे साइड में भी होगा, जिसका कोऑर्डिनेट्स माइनस ए ई कॉमा 0 होना चाहिए, जिसको हम लोग एस जैस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिमिलरली इसके पैरेलल में एक डायरेक्ट्रिक्स और होगा जिसको हम लोग x बराबर माइनस ए बाई ई लेंगे, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस ए बाई ई कॉमा 0, जिसको हम जेड से दिखा रहे हैं। तो कह रहा है कि जब तुम इस डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस को भी लोगे ना तो सेम इक्वेशंस तुमको मिलेगा, सब कुछ सेम है। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक ही फिगर का 2 डायरेक्ट्रिक्स है और 2 इसमें जो है ये फोकस है और 2 डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस के जस्ट बीच में इसका सेंटर है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स का जो सम आ रहा है उस डिवाइडेड बाय 2 वो बिल्कुल 0 0 आ रहा है, मतलब मिड पॉइंट मिड जो होगा वही सेंटर होगा। तो ये सारा चीजें हम लोग इसमें इक्वेशंस में देख रहे हैं। सो हमें इक्वेशंस आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखना है। अगर इसमें a ग्रेटर देन b है तो हम इसी तरह का फिगर बनाएंगे। इसमें देखो अब कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब इसमें जो 0 0 सेंटर है उसको अगर तुम यूज कर रहे हो, ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है, जिसमें 0 0 इसका सेंटर है। हम सेंटर से कोरिलेट कर रहे हैं, 0 0 इसका सेंटर है, 0 0 इसमें सेंटर है।
तो तुमको अब ये इक्वेशंस जैसे ही दिया हुआ रहे, ठीक है, तो तुमको कहेगा सबसे पहले देखना है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम ये फिगर बनाएंगे जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। सेंटर 0 0 है, फोकस ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a बाई ई, इधर डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a बाई बी। अब तुम ये जो पॉइंट्स है ना जिसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, इसको भी ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x 0 होगा, x को 0 करेंगे y का वैल्यू प्लस माइनस b आ जाएगा, तो ये 0 b और ये 0 माइनस b है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये जो टर्म्स है जो इसका मेजर पार्ट कवर हो रहा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैराबोला में एक ही एक्सिस आया था, उसमें मेजर और माइनर करके कुछ नहीं था, इसमें इसका पार्ट को बोलेंगे मेजर एक्सिस। ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो 2a है। लेंथ का मतलब है कि एक्सिस का वो पार्ट जो कर्व के अंदर में है, इंटरसेप्टेड है, मतलब इतना पार्ट को हम मेजर एक्सिस का लेंथ बोलेंगे। एक्सिस तो पूरा लाइन हो गया, लेकिन लेंथ अगर पूछेगा तो हम इतना ही लेंथ को मेजर एक्सिस का लेंथ बोलेंगे। सिमिलरली कर रहा है कि दूसरा जो सिमेट्रिकल है वो लाइन क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस का लेंथ पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2b है, मतलब ये जो लेंथ है ना, दिस इज माइनर एक्सिस का लेंथ है 2b, ये लेंथ मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया। फोकस ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस a बाई। तो इससे हम जितना भी टर्मिनोलॉजी तुम यूज किए हो पैराबोला में वो सारा चीज आ गया। लेटस रेक्टम अगर तुमसे पूछ रहा हो तो लेटस रेक्टम हमारा ये क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो एक्सट्रीमिटीज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही हम ए ई कॉमा 0 इसमें पुट करेंगे, इसमें ए ई कॉमा 0, क्योंकि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स कर्व का पॉइंट्स है, ये लाइन तो x बराबर a ही है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, तो ये a ई, ये भी a ई। हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये वाला इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1, a स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ये y स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस e स्क्वायर, और 1 माइनस e स्क्वायर यहाँ से देखो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर है, तो तुम लिखोगे इसको कि y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये b स्क्वायर बाई a स्क्वायर था, तो y स्क्वायर b की पावर 4 बाई a स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस b स्क्वायर बाई, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स एक जो आएगा वो b स्क्वायर बाई, दूसरा कोऑर्डिनेट्स आएगा माइनस b स्क्वायर बाई। यहाँ पर भी सेम चीज आएगा, माइनस ए पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्क्वायर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स है माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, यहाँ आ जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, 2b स्क्वायर बाई, ठीक है। तो तुम्हें इस इक्वेशन से अगर पूछ रहा हो तो हम सारा टर्म्स निकाल के दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, सेंटर आ गया, फोकस का कोऑर्डिनेट्स आ गया, लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई से 2b स्क्वायर बाई आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, ये सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हम लोग एज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स में देखेंगे। लेकिन इसी में अगर तुम लोग इसको हम अगर रोटेट कर देते हैं, मतलब अगर हम वर्टिकल इलिप्स की बात करेंगे तो देखो कि वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा कि सब चीज तो सेम ही चीज है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि a जो है वो छोटा हो जाएगा b से, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से इस इलिप्स को बनाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी होगा, ये पॉइंट्स इसको हम 0, b लिए, ये पॉइंट 0, b था, ये वाला पॉइंट्स a, 0 है, ये a, 0 है, ये वाला पॉइंट 0, b हो जाएगा, ये 0, माइनस b हो जाएगा, ये लाइन y बराबर b बाई ई होगा, ये लाइन y बराबर माइनस b बाई ई होगा, ठीक है। तो सिर्फ करना क्या है, इक्वेशंस तुमको सेम आएगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर दैट इज 1, लेकिन इसमें a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होगा। ये चीज को ध्यान रखना है, इसमें a जो है वो लेस देन b है, ठीक है। इक्वेशन सेम रखे हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। जैसे इसमें सपोज किए थे a, इसमें सपोज किए हम लोग b, और इससे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल लिए। और इक्वेशंस को जब जैसे ही PS बराबर E टाइम्स PM किए, यही इक्वेशंस आएगा, उसमें a स्क्वायर को b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर लेना है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि a अगर ग्रेटर देन b है
तो उसमें हम बी स्क्वायर को ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रखेंगे, और अगर ए लेस देन बी होगा तब ए स्क्वायर को बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रखेंगे। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एलिप्स, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये जो पॉइंट है उससे हम लेटस रेक्टम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर बाय बी बी, ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी बी। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो तुमको याद रखना है, दैट इज बी स्क्वायर बाय सॉरी ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी, इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2a स्क्वायर बाय बी, जबकि यहाँ पर 2b स्क्वायर बाय ए था। तो तुमको यही चीज, इसमें मेजर एक्सिस y एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस x एक्सिस हो गया। मेजर एक्सिस का लेंथ 2b है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2a है, सेंटर ऑल दो 0,0 ही है, ठीक है। तो ये जब इक्वेशंस आएगा तो हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करके निकालेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटर को तुम शिफ्ट कर दो h या x1, y1 से, तो जब जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशंस देखो, ये जैसे ही 0, 0 को शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशंस कहाँ चेंज होगा, यहाँ पर, मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें सेंटर क्या हो गया, x1, y1 हो गया। तो तुमको जो इक्वेशंस आएगा ना, अगर हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्ट दिखेगा। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस में ही अगर ये पॉइंट्स 0, 0 शिफ्टेड होगा तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल, मतलब x में भी क्वाड्रेटिक होगा, y में भी क्वाड्रेटिक होगा, x y का टर्म्स नहीं होगा। तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x के भी टर्म्स को, y के भी टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्मेट में ले जाना है। और इसके साथ अब हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा करके, जैसे सेंटर चेंज हुआ वैसे फोकस चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये सारा टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो मतलब यही इक्वेशंस है। तो इसमें और भी डिफरेंट लोकस का टर्म्स आता है जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक जो टर्म्स था उसको यूज किया। अब इस पर जो क्वेश्चंस होगा, इसका जो और भी लोकस के टर्म्स में आएगा, मतलब सम ऑफ, मतलब इस पॉइंट्स का जो डिस्टेंस का सम है वो कैसे कांस्टेंट हो जा रहा है, ये सारा डिफिनेशंस जो है वो हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक तुम इस इक्वेशंस को पढ़ो, ठीक है, और जो कोई बुक्स होगा उससे 1-2 क्वेश्चंस को ट्राई करके क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। उसमें सेंटर और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ होगा, और उससे इक्वेशंस निकाल के सिंप्लीफाई करो और फिर उसको देखो कि कैसे आ रहा है, ठीक है। ओके, बाय।